आपकी तरफ जब मैं देखता हूँ, आप इतने महान देश के सारे काम इतनी आसानी से कर रहे हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम इतना ऊंचाई पे रहे, इसलिए हर रोज निरंतर प्रयास कर रहे हैं। फिर भी आप अपने चेहरे पे वो तेज, आपकी हंसी, आप जिस तरह से हम लोगों को अभी एक एंटरटेन कर रहे हैं, इस तरह से हमें लगता है कि हमारे क्लास के बच्चे भी उसी तरीके से हमारी तरफ देखे जैसे हम आपकी तरफ देख रहे हैं। क्या आप लोग स्कूल में पढ़ाते ना पर प्रकाशित है, पर प्रकाशित पढ़ाते ना, तो मेरा जो तेज है ना वो 140 करोड़ लोगों का जो तेज है ना, जो रिफ्लेक्ट होता है इसके कारण। तो ये पर प्रकाशित है। इसीलिए तो आपको अवार्ड मिल रहा है। संरक्षण और संवर्धन का भारतीय संस्कृति में बहुत ही जड़ें मजबूत हैं। हम अपने छात्रों को किस तरह से सजग कर सकते हैं कि वो इसे साकार कर सकें? आप एकलव्य स्कूल में है, मतलब ज्यादातर आप आदिवासी बच्चों के बीच में है। अगर आदिवासी बच्चों के बीच में है तो पर्यावरण की रक्षा तो उनसे हमें सीखनी है जी। हमें उन्होंने जितनी पर्यावरण की रक्षा की है शायद कोई और कर सकता है। अब हमारे देश में रिसाइकल, हर चीज को रिसाइकल करना ये हमारे कल्चर में था। अगर कपड़े पुराने हो गए तो बड़े भाई की छोटे भाई को फिर पहनने लायक न रहे तो उसमें से कोई रजाई विजाई बना दो। आज कल्चर क्या आया है, यूज एंड थ्रो। प्लास्टिक थैली बाजार से माल ले आओ और फिर फेंको। तो हमने हर लोगों को समझाना है कि भाई अपने जीवन को कैसे बदले। मान के चलिए जो ये कभी आपको ये कहता है कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो मान के चलिए वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है। कभी टाइम की कमी होती ही नहीं थी, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हम अपना टाइम कहाँ गंवा रहे हैं, हमें पता ही नहीं। अब तय करना है कि हमें समय वेस्ट करना है कि समय इन्वेस्ट करना है। दूसरा, आपको सामान्य जीवन में देखा होगा, काम करने की कभी थकान नहीं होती, काम न करने की थकान होती है। को बच्चों को पाठ्यक्रमों के साथ में कैसे शामिल किया जाएगा, इसके बारे में कुछ बताइए। अब मैं जब गुजरात मुख्यमंत्री था तो मैंने बच्चों को एक काम दिया था। मैंने कहा भाई बताओ आपके गांव में सबसे पुराना वृक्ष कौन सा है, पेड़ कौन सा है, ट्री कौन सा है। जाओ गांव के अगल बगल में जरा घूमो। तो सारी स्कूल जाती थी, टीचर जाते थे। कोई कहता है ये 100 साल पुराना होगा, कोई कहता नहीं है। फिर वो गांव के बुजुर्गों को पूछते थे, तो फिर वो आइडेंटिफाई करते थे, मन बनाते थे, चलो भाई इन्होंने बोला इसको हम ओल्डेस्ट। तो मैंने कहा गांव वालों को पता होना चाहिए कि हमारे गांव का ये ओल्डेस्ट ट्री है। फिर मैंने उनको कहा कि आप उस ट्री की आत्मकथा लिखो, और आप हैरान हो जाएंगे कुछ बच्चों ने इतना बढ़िया लिखा था। अब ये चीजें हैं उसको जोड़ती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि पत्थरों से बनी हुई चीजों में ही हमारे पंच प्राण है। हमारा सामर्थ्य हर जगह पे पड़ा हुआ है। हम उसे जोड़े, उसका गर्व करने के लिए सिखाए। स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे गांव में एक सोशल पॉलिटिकल ऐसे वर्कर थे। वो स्कूल में कभी आकर के कहते थे हम लोगों को कि तुम लोग आते हो जाते हो, कहीं कोई पत्थर मिले अगर उसमें कुछ लिखा हुआ हो, आपको लगता है इसमें कोई नक्काशी हुई थी, कभी टूटा फूटा पत्थर है, पता नहीं चल रहा है नाक का हिस्सा है कि कान का हिस्सा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, बस आप लेकर के आइए स्कूल में। और एक कोना बनाया था स्कूल में, वो डाल दिए सब लोग। धीरे धीरे करके वो इतने ढेर हो गया बड़ा, लेकिन उस सब में कोई न कोई वो चीज थी जो कोई 2000 साल पुरानी होगी, कोई 2500 साल पुरानी होगी। बच्चों को तो इतना ही मालूम था। बड़े किसी व्यक्ति ने कहा है पत्थर ले आओ, तो वो लेके आते थे, हम भी ले जाके जाते थे। और कभी कभी तो ढूंढते रहते थे यार देखो कोई मिलता है क्या। लेकिन वो बाद में जाके विरासत। टीचर अभी उनका स्वर्गवास हुआ और वो करीब 98 थे। आप हैरान हो जाएंगे, हर महीने 2 चिट्ठी मुझे आती थी।
और चिट्ठी भी लंबी लिखते थे, रिटायर्ड हो गए थे तो समय भी था, लेकिन हैंड राइटिंग इतने शानदार हैंड राइटिंग। एट द एज ऑफ 98 मैं आज भी सारी चिट्ठियां मैंने संभाल के रखी है। और हर बार किसी किताब का रेफरेंस देना, कोई कोटेशंस मुझे लिख करके भेजना, किसी घटना का एनालिसिस करके भेजना, वो जीवन भर मेरे लिए टीचर ही रहे। मेरा कभी उनसे नाता टूटा नहीं। और मैं मानता हूं कि हम लोगों को ऐसे विद्यार्थी तैयार करने चाहिए जिनके जीवन में मां के बाद टीचर का स्थान होना चाहिए। और अगर वो मैं नहीं करता हूं तो कमी मेरी है, उस स्टूडेंट में नहीं है। मैं मन